बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। उभरती हुई जो न्यू जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको देखेंगे। और पीछे जितने भी चैप्टर हैं उसका हमारे पास कंटेंट सारा अवेलेबल है। मैंने चैनल के ऊपर वीडियो विद एक्सरसाइज सारी अपलोड की हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा टिकटॉक पर अकाउंट है इसी अपना मकतब के नाम से, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पर भी एजुकेशनल कंटेंट जो है ना अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इन रैपिडली ये इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। In rapidly evolving landscape of technology, new paradigm and the innovations are continuously reshaping the way we interact with the digital world। यानी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। पहले हम एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते थे टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं थी। आज एडवांसमेंट आ चुकी है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर टू ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द ब्लॉकचेन। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हैं और दोनों जो है वो एआई बेस्ड है। और ब्लॉकचेन में तो खासतौर पे एआई यूज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, आप उसको हर वक्त अपने साथ लेकर फिरते हैं और जिसके अंदर आपकी जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर आपका डाटा, आपकी ऐप्स, आपके तमाम जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अवेलेबल रहते हैं। आप कहीं पर भी उसको असेस कर सकते हैं। वी बिगेन बाय एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड इट्स कोर कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन, यानी वर्चुअली हमारे पास हमारा बैंक मौजूद है, हमारा कंप्यूटर मौजूद है। स्केलेबिलिटी एंड द ऑन डिमांड असेस। जब भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम कहते हैं, देखें ना आजकल वो कहते हैं जी मेरा डाटा भी क्लाउड के ऊपर है। और क्लाउड सिक्योरिटी की एक टेक्नोलॉजी भी जो है ना बड़ी इमर्ज कर रही है। जब क्लाउड डाटा आ गया तो फिर क्लाउड सिक्योरिटी भी आनी चाहिए थी, तो वो भी बड़ी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज and software as a services as well as the different cloud development model include the public private hybrid and the multi cloud environment. Understanding these fundamental element will provide insight into the practical application and the implication of the cloud computing। यानी मैं कैसे पता लगेगा कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना क्लाउड का किस तरह होता है, सर्विस कैसे वो प्लेटफॉर्म कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसके अंदर जो है ना पढ़ेंगे। We shift our focus on the blockchain technology, starting with its basic principle and components such as a peer-to-peer network to form the backbone of the blockchain's decentralized architecture। देखिए ना, पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सिस्टम की जो है ना वो अप्रोच जो है ना, जो आपके पास सिस्टम का जो एक कंट्रोल है वो सबके पास शिफ्ट हो जाता है और एक ब्लॉकचेन बनती है जिसके अंदर हर बंदा जो है ना उस नेटवर्क का जो है ना वो तमाम इंफॉर्मेशन तक एक्सेस रखता है। हम पढ़ के आ चुके हैं, एक पीयर टू क्लाइंट होता है, एक पीयर टू पीयर होता है जिसमें सारे सेंट्रलाइज कंप्यूटर होते हैं, किसी को दूसरे पर एज मौजूद नहीं होता। तो हम इसको अब शुरू करते हैं। So, and the implication of blockchain in area like a product tracking, financial services, and the data security। The chapter conclude with a look into the future trend and innovation। यानी हम सारा इसके बारे में देखेंगे। Definition and overview of the emerging technologies क्या होती हैं। Definition आ सकती है, short question। Are new tools, system and the method that are currently being developed or have only recently started to be used, जो कि अभी रिसेंट टाइम के अंदर यूज होना शुरू हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी जो है ना हमारे पास आई एआई थी। तो एआई जो है ना वो उसने एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो टेक्नोलॉजीज आती रही हैं तो जिनको हम यूज़ करते रहे। उसके बाद देखिए जी, दीज टेक्नोलॉजीज हैव द पोटेंशियल टू चेंज द वे वी लिव, वी वर्क एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। AI सबसे नंबर 1 के ऊपर। AI रेफर टू द मशीन एंड द सॉफ्टवेयर दैट कैन लर्न एंड परफॉर्म लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कैन हेल्प टास्क लाइक रिकॉग्नाइजिंग द फेसेस, यानी सिक्योरिटीज़ के अंदर यूज़ होता है। अंडरस्टैंडिंग द स्पीच एंड द मेकिंग द डिसीजन, जैसे सीरी हो गया और जो है ना लेस्का वगैरह, जो सारी ये भी AI बेस्ड जो है ना वो ऐप्स हैं। यानी AI बेस्ड जो है ना वो सारा ये इंटरेक्टिव जो इंटरफेसेस हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ पीपल टू स्टोर एंड असेस डाटा एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ द लोकल कंप्यूटर। दिस मेक इट ईजियर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कहा यार आप अपनी CV भेज दें या आप जो है ना मुझे अपना ये डाटा सेट भेज दीजिए या ये फाइल भेज दें, बजाय कि आप जो है ना अपने जाहिर सी बात है लैपटॉप को भी कैरी करना, मोबाइल तो कैरी हो जाता है, तो आप अपने क्लाउड की ऐप में जाएंगे, डाटा वहाँ से असेस करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं उसके ऊपर। यानी
So this make it easier to share information, collaboration and scale up the services without needing expensive hardware. Amazon Web Services जो है ना, ये Google Drive वगैरह, ये सारी इसी की examples हैं. Blockchain is a secure way to record and share information across the many computer, making it almost impossible to charge or change or hack. It is best known for being the technology क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बिटकॉइन, ये ब्लॉकचेन वगैरह सारे इसमें यूज़ होता है कि जो भी इंट्रैक्शंस हो रही होती हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उसके अंदर वो इतनी सिक्योरिटी होती है कि क्योंकि एक डाटा जो है ना सेंट्रलाइज नहीं होता, डाटा डिसेंट्रलाइज होता है और असेस सबके पास होती है जो कि उस सिस्टम के जो ओनर्स हैं या उस सिस्टम के ऑथराइज्ड हैं. Augmented reality and the virtual reality. AR added digital element to the real world using device like a smartphone or glasses. Virtual जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ग्लासेस पहन ली हैं, आपको लगेगा कि जैसे सिनेमा ऐसी इन्वायरमेंट है या आप उसी जगह पर पहुंच गए हैं. जैसे आजकल टीवी के अंदर भी यूज़ करते हैं वो जो मीडिया के हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट शहरों में बैठे हैं, लेकिन वो उनको वर्चुअली जो है ना लगता है कि वो एक ही जो है ना वो स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं. सो ये भी एक टेक्नोलॉजी है. 5G टेक्नोलॉजी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी offering much faster internet speed and the reliable connection. Quantum computing is a type of computer that uses tiny building block called a qubit. Unlike a regular bit, it can be both 0 and 1 at the same time. It allow to solve problem much faster than यानी देखें ना बाइनरी के अंदर तो हम 0 1 की को यूज़ करते थे जो कंप्यूटर की मेन जो है ना वो मेमोरी लोकेशन है. क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना स्पीड इंक्रीज हो रही है. अब आप जो है ना 0 1 क्या कर सकते हैं कि यानी कि आपका जो रेगुलर डाटा है ना वो 0 और 1 में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है. यानी पहले होता था ना कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रू 0 है तो फॉल्स 1 है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो स्केलेबिलिटी और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. बायोटेक्नोलॉजी involve using a living organism like a bacteria and the plant to create a new product or solve the problem. Scientists use biotechnology, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह सारी इसके अंदर आ जाती है. अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को इन डेप्थ. क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जिसके अंदर एक ईजी और कन्वीनियंट वे है कि हम असेस ले सकते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के, जैसे स्टोरेज है, एप्लीकेशन और इंटरनेट के ऊपर. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्विकली प्रोवाइडेड बाय रिलीज विद अ मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट and the service provide interaction. Cloud computing is like having a powerful computer you can access over the internet instead of buying or maintaining your computer storage devices. You can use cloud and run application जब भी आपको ज़रूरत होगी. This make it easier to and cheaper to get things done as you can use a much or as a little of the services as you need. यानी घर में बैठे बाज़ार में कहीं पर भी आपके हाथ में आपका सारा डाटा जो है ना आपके साथ साथ चल रहा है. बेसिक कंपोनेंट क्या है? वर्चुअलाइजेशन है. वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अ सिंगल फिजिकल मशीन टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स. यानी एक सिंगल मशीन है जो कि वर्चुअली है. यानी आप कहते हैं मेरा कंप्यूटर मेरे पास पर है, वर्चुअल कंप्यूटर है, उसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, उसके अंदर ऐप्स भी हैं, उसके अंदर जो है ना मेरी तमाम फाइल्स भी हैं, वीडियो ऑडियो सब कुछ मौजूद है. It is like having a magic trick that let one physical computer act like a maze separate computers. Imagine you have a single powerful computer but with a virtualization. यानी एक ऐसा कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है जो हम इजीली हम चाहें हम उसको जो है ना वो उससे डाटा स्कैन कर सकते हैं, उसको डाटा जो अपनी फाइल जो है ना वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं. सो ये वर्चुअल कंप्यूटर है. Each of these virtual computers can run its own operating system and application as if they were independent machines. यानी virtualization है, आपके पास डाटा हर वक्त आपके साथ है. Scalability बड़ी इंक्रीज हो जाती है. And elasticity are the important concept. Mean that you can add more resources when you need. Imagine you run an online store that usually has a steady number of visitors. However, during buy time like Eid or 14th August, you get a huge spike on traffic. With scalability, you can add more services to handle this. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐप है जो एक स्टोर है जो आप रन करते हैं, शॉपिफाई स्टोर आप कह सकते हैं, तो आप उसको स्केल कर सकते हैं. यानी कि आप उसके अंदर जो है ना चीज़ों को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आप उसका टाइमिंग ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो सेल्स वगैरह जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं. स्केल अपने स्टोर को जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसका डाटा स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. इलास्टिसिटी to cloud system to automatically scale resources such as the computing power, storage और the network bandwidth. यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टोर के ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी है कि आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. आप जो है ना डिफरेंट जो है ना ऐप्स को मर्ज कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें अगर आप क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. ऑन डिमांड एक्सेस that you can use computing resources when you need.
अगर ये नहीं है कि आपको घर जाना पड़ेगा आपको या फिर अपना लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है, वन क्लिक के ऊपर जो है ना आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे विदाउट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग सेटअप प्रोसेस। दिस इज लाइक बीइंग एबल टू टर्न ऑन अ tap to get a water. Imagine you are working on a social school project and suddenly need extra storage space. With on demand access you can instantly rent additional storage. जिस तरह होता है ना कि वो आप पे करें तो आपको जिस तरह वो उसके ऊपर जीमेल के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो कैपेसिटी मिल जाती है। टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज दैट कैटर टू वेरियस नीड, जो कि जितनी भी नीड्स हैं किसकी यूजर्स की उसको कैटर करती है। क्लाउड सर्विसेज आर टिपिकली कैटेगराइज इनटू थ्री मेन टाइप, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज एंड द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज क्या है, तीनों को ज़रा देख लेते हैं फिर हम उसके मॉडल की तरफ चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज बेसिक कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर सच एज अ सर्विस, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एज पे एज यू गो बेसिस, यूजर हैव कंट्रोल ओवर द इंपोर्टिंग सिस्टम एप्लीकेशन। Amazon वेब सर्विसेज अलाउ यूजर टू रेंट वर्चुअल सर्विस टू रन देयर एप्लीकेशंस, यानी कि ये इसके अंदर आ गया। यानी आपने कोई सर्विसेज लेनी है, आपने कोई पैकिंग करवानी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई जो है ना आपने जो है ना इंस्पेक्शंस करवानी है अपने स्टोर की, या आपने कोई जो है ना वो सर्चिंग करनी है, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज ऑफर अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयड एनवायरनमेंट इन द क्लाउड। इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपका पूरा डाटा सर्विसेज स्टोरेज एक ही पैकेज के अंदर मौजूद होगा। मिडलवेयर डेवलपमेंट टूल एंड द मैनेजमेंट सर्विसेज, गूगल ऐप इंजन अलाउ डेवलपर टू बिल्ड एंड डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग अ वैरायटी, यानी कि उसके अंदर ये लैंग्वेजेस सारी मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं जो भी आप ऐड करना चाहें। सॉफ्टवेयर provide access to application that hosted and managed by the service provider. User simply subscribe the services and over the internet. This model is convenient for end user and it required no hardware management. यानी इसके अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि गूगल का, जिसका एप्पल का वो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं पे करके। तो दैट्स वाई ये बड़े हमारे पास एक टेक्नोलॉजीज़ की टाइप आ गई। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, cloud deployment model define how cloud services are more made available and used. Each model offer different level of control, security and the flexibility. The main cloud development model are public, private, hybrid and the multi clouds. तो ये हमारे पास जो है ना वो क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम डिफरेंट मेथड को डिप्लॉयड करते हैं, यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक टॉपिक जो है ना हमारे पास कंक्लूड हो चुका है। इसको हम इस तरह करते हैं कि ये चैप्टर को जो है ना हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं ताकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो। एक टॉपिक मैं इसी तरह ही कर रहा हूँ, एक चैप्टर को 2 लेक्चर्स में और एक्सरसाइज 1 लेक्चर के अंदर। तो ये है कि एक तो ये है कि आपके पास डाटा सेपरेटली आ जाएगा, और दूसरा जो है ना एक वीडियो के अंदर जब टॉपिक अवेलेबल हो तो एज अ स्टूडेंट हमको लगता है कि हाँ जी हमने एक लेसन्स का एक टॉपिक मुकम्मल कर लिया, दैन हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए हमने अब टेस्ट सेशन भी लॉन्च करना है, जैसे ही सिलेबस हमारा वाइंड अप होगा, स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग भी इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर रहे हैं। हमारे टिकटॉक जो है अकाउंट पर लाजमी फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।